हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों को आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। और लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के क्या मैसेजेस हैं। और हर बार की तरह मैसेज से पहले कुछ कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए, जैसे मैं अभी हम्बल कर रही थी। हम्बल नहीं, कुछ भी मतलब बड़बड़ा रही थी। इट मीन्स वर्ड्स मेरे अलाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने पाथ में अलाइन नहीं है। मुझे 3 नंबर दिखा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर स्ट्रेस लेते हैं तो आप अपने फुल पोटेंशियल को ग्रैब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मैसेज अभी रिसेंटली आया। और दूसरा ये मैसेज है कि कोई किसी के लिए कंसर्न है, जो अपना सोलमेट मानता है। यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत आ रही है, कल से भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक फ्रेंड जो ऑलरेडी जॉब में है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है अपने लिए, बट उसको सक्सेस नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ समथिंग, कि वो जो अपनी फ्रेंड के लिए कंसर्न है, या जिसको सोलमेट मानती है उसके लिए कंसर्न है, उस वजह से वो अपने काम को डिनाई कर रही है। मतलब थोड़ा सा अपना साइड में रख रही है कि हाँ चलो ठीक है, पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, फिर उसके बाद हम अपना देखेंगे। तो माय डियर, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जिनके लिए कंसर्न है वो ऑलरेडी डिवाइन गाइडेड है। सो आपको उनके लिए कंसर्न होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो अपने पे फोकस रखिए और किसी पे फोकस मत रखिए, क्योंकि सब अपना अपना कर्म लिखवा के आते हैं। आप उनको मदद भी करेंगे तो भी अगर उनके उसमें कर्म में लिखा है कि उनको वो करना है, तो वो करना पड़ेगा, भले ही आप कितनी भी मदद कर दें। तो आपको उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना देखिए, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और लेट्स सी कि यहाँ पे मैसेज में क्या आता है। मैंने कल ओरेकल कार्ड निकाले थे, वैसे ही आज भी मैं यहाँ पे एक ओरेकल कार्ड निकालूंगी। और यहाँ पे आया है सैक्रल चक्र। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आए हैं। और सैक्रल चक्र, मैं कहूँगी आपका सैक्रल चक्र हील हो चुका है पूरी तरीके से। और पर्पल कलर यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है उनके हेड में, पर्पल कलर का लोटस है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि आपकी इंट्यूशन इस चीज़ को लेके बहुत गाइड कर रही हैं। और जो भी चीज़ें आपकी सैक्रल चक्र को हील करने में बाधा बनी हुई थी, वो सब हट चुकी हैं। क्योंकि 36 नंबर का कार्ड है, 3+6 कहूँ तो =9 होता है, और 9 जो होता है कंप्लीशन का नंबर होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, बैलेंस आ रही है, हारमनी आ रही है। और आप जो है अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने की एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं आप उसमें जुट चुके हैं। और हाथों में ग्लोब है, आप कुछ करना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप कीजिए। आपके हाथों में बहुत सारी बरकत है, आप उसको आगे लेके चलिए। और अगर हेल्प चाहिए तो आप आर्कएंजल एरियल की हेल्प ले सकती हैं। और मैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन और निकालूंगी कि ये क्यों आया है सेकंड चक्रा एरियल। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा, मैंने कहा डिज़ायर फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो पुरानी लॉस में गुम है, उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। क्योंकि डिवाइन आपके लिए कप लेके बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे अपने जैसे मैंने कहा था, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, तो अपनी वेलबींग पे फोकस कीजिए। आप किस तरीके से आप अपने आप को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है, और 4 नंबर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छा महसूस कराएंगे, तो आपके इमोशनल एरिया में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जाएगी। और उसी के लिए हम दूसरा एक कार्ड और लेते हैं, वाई व्हील ऑफ फॉर्चून आया। तो डेफिनेटली तो ये चीज़ तो होनी ही है। आपको अपने इमोशंस में
मास्टरी हासिल करनी ही है और ये 1 साल से प्रोसेस चल रहा है और ये मैंने कहा कंप्लीशन का कार्ड है। तो और ये यहाँ पे 10 नंबर का व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली कंप्लीशन हो चुका है और आपकी इमोशनल में पकड़ भी अच्छी हो चुकी है और कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उस समझने की बिगिनिंग हो चुकी है। तो आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को समझने के स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप अपने इमोशंस को हर किसी को ना बताएँ। थोड़ा-सा यहाँ पे रेड फ्लैग वाली सिचुएशन हो सकती है और थोड़ा-सा कॉन्शियस रहें कि आपको अपने बारे में किसी को बताना है या नहीं बताना है, राइट? ब्लू कलर दिख रहा है तो डेफ़िनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है। अगर थ्रोट से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है तो वो भी हील हो रहा है। 8 नंबर का कार्ड है। इनडिसीज़न मोड आया है यहाँ पे। इन्फिनिटी मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये पास्ट की एनर्जी है। 8 नंबर का कार्ड है क्योंकि मेरी बार-बार नज़र 4 ऑफ कप्स में जा रही है और वो जो डिवाइन कप को लेने से इनकार कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपको पता है कि आपको किस चीज़ से हीलिंग मिल रही है और आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे गलती फिर आपकी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर स्टक रहना है और अपनी किस्मत को कोसना है तो वो आप ऐसा कर सकते हो, या बाहर निकलना है तो डिवाइन हेल्प लीजिए या किसी की हेल्प लीजिए जिसको भी आप हेल्प के लिए पुकारना चाहते हैं। ठीक है, और आपके सामने 2 रास्ते हैं इस चीज़ के लिए और ये जो लूप है स्टक रहने की, इस लूप को तोड़ने की शक्ति सिर्फ़ आपको दी गई है। इसके लिए भी हम निकालेंगे क्लैरिफ़िकेशन कार्ड। तो यहाँ पे कहा किंग ऑफ कप्स आया और एक और कार्ड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। 2 कार्ड आ रहे हैं, ये तो दोनों कार्ड ले लेते हैं। दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि देखिए, इनडिसीज़न मोड है। मैंने कहा आपको एक डिसीज़न लेना है, डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, आपको हेल्प लेनी है, जिससे भी हेल्प लेनी है लीजिए और इनडिसीज़न मोड से बाहर आइए, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने कहा आपको कि आप अपने इमोशंस में मास्टरी करने के प्रोसेस में चल ही रहे हैं। एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग हो चुकी है क्योंकि आपको अपने को ही समझने में अभी टाइम है। तो वो जो है, आपने अपने इमोशंस में मास्टरी तो की है, लेकिन अपने इमोशंस को समझने की जो स्टार्टिंग हुई है, उसको कंप्लीशन के लिए अभी टाइम है। तो वो अभी आपकी आगे बढ़ रही है और कहीं न कहीं आप उसमें मास्टरी हासिल कर रहे हैं, अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो। अ, क्योंकि यहाँ पे हेल्प ऐसी नहीं है कि आप किसी पर्सन से लें, आप डिवाइन से भी हेल्प ले सकते हैं और डिवाइन ने अपना कप ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको परेशान रहना है, स्टक सिचुएशन में रहना है कि डिवाइन की हेल्प लेके आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस में मास्टरी करनी है और मैजिशियन के पावर को समझना है और चाइल्ड लाइक एनर्जी में जाके खुशी में रहना है, खुशी-खुशी बिताना है। चाइल्ड लाइक एनर्जी इन द सेंस कि सामने कुछ भी सिचुएशन हो, वो अपने आप में बहुत मस्त रहता है। तो वो एनर्जी आपको चाहिए कि आपको रोते रहना है बड़ों की तरह, कि कोई प्रॉब्लम आई नहीं उससे पहले ही रोना शुरू किया, अरे ये भी बचा है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये भी तो आ जाएगा ऐसा। तो खुद के खुशियों में ग्रहण खुद मत लगाइए। डिवाइन से हेल्प लीजिए, आपको हेल्प मिल रही है, उनकी हेल्प को समझिए और आगे बढ़िए। अपने मैजिशियन के पावर को ग्रैब कीजिए। आप नंबर 1 बनने के लायक हैं। लायक क्या है? आप उसी चीज़ के लिए बने हैं। तो आप इन्फिनिटी एनर्जी को कैरी करते हैं और आपने कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस भी किया हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं आप वही जो है डिनायल मोड में चले जाते हैं या फिर पास की चीज़ों में चले जाते हैं या फिर इनडिसीज़न मोड में चले जाते हैं कि मैं करूँ क्या? अपने आप कुछ नहीं होता। आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। अगर एक एक एरिया में जाएँगे तो आपके पास मिनिमम 2 ऑप्शन तो होंगे ही होंगे। मुझे 9 टू 9 नज़र आया, तो ये कन्फर्मेशन है, डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें होती हैं। आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे तो आपके लिए आपकी खुशियों का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है डिवाइन ने, तो आप उसको ग्रैब कीजिए, ठीक है?
और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड दोबारा दूसरे उससे आया है, लेकिन फिर से ये 5+3 को तो 8 और यहाँ पे लूपिंग वाली फील आ रही है। अगर ये इन्फिनिटी एनर्जी की बात करूँ तो डेफ़िनेटली आप इसको किसी तरीके से भी ले सकते हो। अगर आप अपनी इन्फिनिटी पावर को समझना चाहते हो तो आप अपने अंदर की एनर्जी को इन्फिनिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आप लूप में फंसना चाहते हो तो इसको इन्फिनिटी इस सिंबल को एक लूप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये टोटली अप टू यू है कि आप उस किस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, है ना? क्योंकि हर एक इंसान के देखने का, सोचने का, इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग-अलग होता है, और सिर्फ़ वही हैंडल कर सकता है जो उस चीज़ में फँसा है या उस सिचुएशन से गुज़र रहा है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, डिवाइन उनको उतनी ही तकलीफ़ देते हैं जितनी वो झेल सकते हैं या वो हैंडल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा किसी को नहीं कुछ मिलता, है ना? ज़रूरत से ज़्यादा दर्द किसी को नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको देखना है, आप ऑलरेडी मैजिशियन हैं, इस चीज़ को आप ईज़िली टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं क्योंकि आप मैजिशियन के पावर में हैं, आपके पास सारे गिफ्ट्स हैं, आप वाटर, एयर, फायर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास वो इनसाइट्स हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक इन्फिनिटी ऊर्जा की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँ कि कोयले को भी हीरा बना सकते हैं वाली चीज़, और वो भी चुटकियों में, है ना? कोयले के खदान से हीरा निकालना एक अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप कोयले को भी हीरा बना सकते हैं। तो आप में वो इन्फिनिटी की पावर है, वो मैजिशियन की शक्ति है, और आपको पता है कि वो किस तरीके से यूज़ करनी है। तो आप अपने टूल्स को क्यों यूज़ नहीं कर रहे? आप एक बड़े मैनिफेस्टर हो, आप इतने अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हो कि लोगों को सालों लग जाते हैं एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, और आपकी चुटकियों में मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। तो आप अपनी पावर को ग्रैब क्यों नहीं करते हो? आप उस मैनिफेस्टेशन की पावर को ग्रैब कीजिए और अपनी लाइफ में खुशियों को लेके आइए। कहीं न कहीं डिवाइन भी आपको ये सलाह दे रहे हैं। कुछ लोगों को, मुझे यहाँ पे सूर्य का वो दिख रहा है, तो कहीं न कहीं मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे नहीं पता, सूर्य का यहाँ पे मुझे लॉकेट जैसा दिखा, या आपके पास लॉकेट हो सकता है, या कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, मैजिशियन के उसमें ही आया है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि शादी मैनिफेस्ट करना है, तो डेफ़िनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आपको ईज़िली मिल जाएगी। या और उस चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, और उसके लिए यहाँ पे हैंगमैन की पोजीशन में आए हैं, तो आप बहुत दिनों से उल्टे लटके पड़े हैं शादी के लिए, आई थिंक सो। तो ऐसा कोई है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपको अपने ब्लेसिंग्स को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करने की ज़रूरत है शादी को लेके, अगर आप स्टक हैं इस चीज़ को लेके तो। इसे कहते हैं कि बगल में छोरा और शहर भर ढिंढोरा। तो कहीं न कहीं चीज़ें आपके पास हैं, और आप पूरी दुनिया में ढूँढते फिर रहे हैं कि किस तरीके से मेरा ये चीज़ कंप्लीट होगी। तो ये यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है? तो आपकी खुशियों की चाबी आपके से ही होके जाती, और कोई नहीं लेके आएगा, और कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तो ये आपको देखना है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी के साथ मैं ये रीडिंग को यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, लव एंड लाइट।